आज है मेरा गाइस बायोलॉजी का पेपर। और गाइस ये जो पेपर है ना भाई, प्री बोर्ड के सारे लीक हो रहे हैं भाई, सब बच्चों को पता है यार। हे गाइस, वेलकम टू उत्तम दक्ष व्लॉग। तो गाइस टाइम हो रहा है भाई 8:45 बज रहे हैं और बस कुछ ही देर में अब तो निकलने वाला हूँ स्कूल का। और आज है मेरा बायोलॉजी का पेपर। चलो गाइस चलते हैं पेपर देने और करते हैं अपना बेस्ट बिना पढ़े। सही में गाइस कल से मैंने कुछ नहीं पढ़ा भाई, कॉपी तक नहीं खोल के देखी। मुझे पता भी नहीं कि बायोलॉजी का पेपर है, हिंदी का याद कर रहा हूँ मैं तो कल से ही। अरे रे, अब जो होगा सब देखा जाएगा गाइस। अब बिना लिखे और बिना पढ़े पेपर देने चल आज। तो तैयार हो ना पेपर देने के लिए? बिल्कुल रेडी। चलते हैं गाइस थोड़ी बहुत देर में। सबसे पहले खाते हैं क्योंकि बिना खाए तो पेपर दिया नहीं जाएगा गाइस। और आज भी हमें लग रही है कि जैसे एनसीसी परेड ना हो जाए, बस हमें उससे ही बचना गाइस। मैं नहीं चाहता कि एनसीसी परेड हो गए यार और हम बचें। और गाइस कल ही मुझे पता चली कि एनसीसी का जो पेपर है वो भी पता चल चुके कब होएगा, 20 सर्टिफिकेट वाला। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि एनसीसी का पेपर मार्च में होगा, बट मार्च में नहीं, वो होगा 15 फरवरी को। ये जो फरवरी आ रही इसी में 15 फरवरी को। और गाइस मेरी कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं पेपर दूँ या नहीं दूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता गाइस। वैसे मुझे इससे कुछ फ़ायदा ना है तो इसलिए शायद मैं पेपर ना दूँ। मुश्किल इससे है, शायद मुश्किल है भाई पेपर देना। तो अपनी अपनी मर्जी है गाइस, कोई जा सकता है तो जाओ भाई पेपर देना। मेरे तो शायद बहुत ही मुश्किल है, जिससे कहते हैं बहुत मुश्किल। तो खाना खाता हूँ और चलता हूँ गाइस स्कूल को अपनी स्पीडी पे। तो गाइस फाइनली मैं पेपर दे के आ चुका हूँ और गाइस वही टाइम हो रहा है जो कल हो रहा था भाई, 2:30 के समथिंग ही बज रहे हैं गाइस। और ये देखो ये मेरे हाथ में मेरा बायोलॉजी का पेपर। सो गाइस आज का पेपर भी ठीक ठाक ही चलागा, बट यार उतना अच्छा नहीं गया, पढ़ के ही नहीं गई तो गाइस अच्छा कहाँ से जाता भाई। और गाइस ये जो पेपर है ना भाई, प्री बोर्ड के सारे लीक हो रहे हैं भाई, सब बच्चों को पता है यार, वो बच्चे बट हमें नहीं बता रहे यार, क्योंकि वो सब पेपर कर देते हैं भाई। और वाकई में पेपर लीक है गाइस। आज भी मैं भी चेक करूँगा कि मुझे पता चलिए कहीं से। अगर ये पेपर मुझे पता चल जाती है तो परसों का जो पेपर है वो जाएगा एकदम फर्राटेदार सही। तो पहले मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मेरा बायोलॉजी का पेपर किस तरह से आया गाइस। सो यहाँ पे 3.5 घंटे का पेपर होता है भाई। ये कुछ इस तरह का पेपर है ये जिसमें कि मेरे शायद MCQ के अलावा और कुछ सही नहीं है गाइस। ये भी है। ये मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है गाइस, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हो। ये और ये यहाँ पे लास्ट टोटल 9 क्वेश्चन आए गाइस, जिसमें करने में भाई 3.5 घंटे लग गए। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है गाइस। और मैंने तो भाई अपने दौरे से कर ही दी जैसे मुझे करने चाहिए गाइस, पेपर में हर बच्चा करता है। ये रहा कुछ मेरा आज बायोलॉजी का पेपर गाइस, जो कि मैंने ठीक ठाक मिला के कर ही दिया। और जो कि गाइस मैं बता रहा था कि ये जो पेपर है भाई ये वाकई में लीक हो रहे हैं यार, कैसे है। और मेरे दोस्त एक कह रहा है कि भाई मैं तेरे पास शाम को भेज दूँगा जितने पेपर बच रहे हैं। हम जैसे 3 पेपर बच रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी का। तो वो बोल रहा है कि तीनों पेपर मैं तेरे पास भेज दूंगा, यानी कि पहले से लीक हुए पड़े हैं भाई पेपर, यानी कि याद करके जाओ तो भी दिक्कत ना। तो गाइस ये बात हो रही है यार। देखो यहाँ तक कि गाइस ये भी देखो, जो मेरे सबसे खास दोस्त था भाई उसे भी पता ही कि यू पेपर लीक हो चुका, उसके पास भी हाँ, जबकि वो मेरे पास वैसी उल्टी सीधी रील भेजता रहेगा, बट यार उन्हें काम की चीज़ नहीं भेजी गाइस मेरे पास यार। उस दोस्त ने भी थोड़ा सा धोखा दे दिया, बट यार क्या करें, है तो अपना दोस्त यार। चलो आज मैं बोलूँगा अगर उसके पास होएगा तो भेज देगा, वरना तो पहले अगर वो दोस्त मानता तो वो पहले ही भेज देता मेरे पास यार। ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है भाई। अगर मुझे पता होती ना बायोलॉजी का पेपर पूरा करके आता मैं, वैसा करा था मैंने पूरा, छोड़ा कुछ भी नहीं गाइस, करा पूरा, बस थोड़ा उल्टा सीधा है फिर गलत सलत हो गया, वो बात अलग है यार। सो चलो देखते हैं। जिसको गाइस पता है कि पेपर लीक हो चुके हैं ये वाले, तो उसको मैंने बूझी भाई बता दिया, उसने भी नहीं बताई यार। यानी कि मदद तो कोई करना चाहता ही ना गाइस। वैसे भी गाइस कोई मदद करे चाहे ना करे, वैसे तो इनके नंबर कहाँ ही तो जुड़ने वाले हैं गाइस। मज़ा तो असली बोर्ड में आएगा, बोर्ड के पेपर तो लीक नहीं हो सकते ना गाइस। बाकी ये लीक हो गए तो इसकी तो मैं कह नहीं सकता गाइस। और बोर्ड में देखते हैं भाई क्या होता है, बाकी देखी जाएगी गाइस। अभी अभी आकर गाइस मैंने जस्ट खाना खाया और उसके बाद मैं सीधा ब्लॉग ही बना रहा हूँ। तो गाइस जो मैं सोच के गया कि हम एनसीसी से बच जाए, परेड ना हो गए, तो हम फाइनली बच गए। एनसीसी की परेड ना हुई, हम तो ऐसे ही आ गए नॉर्मली। मैं वैसे सोच रहा कि एनसीसी की परेड ना होने लग जाए, क्योंकि 26 जनवरी दोहरा आ रही है, तो उसके लिए गाइस हमें परेड ना करनी पड़े, क्योंकि 26 जनवरी पर करनी पड़ेगी। बट मैं नहीं जाऊँगा शायद 26 जनवरी को, कोई मुझे पता नहीं है गाइस।
और तो गाइज़ अगर गाइज़ आज मैं भी थोड़ी बहुत रिसर्च करूँगा पेपर मिलने की, अगर मुझे मिल जाता है पेपर और वही पेपर होता है, पेपर में जाकर देखने के बाद तो भाई मेरी खुशी का ठिकाना न रहेगा। क्योंकि गाइज़ क्या होता है कि जब भी मतलब कि जैसे तुम्हें पेपर पता हो पहले से ही और तुम करने जा रहे हो और तुम्हें पता चल जाए कि यही पेपर है बिल्कुल सेम टू सेम, उसके अलावा क्या ठिकाना आएगा खुशी का भाई, पूछो ही मत बस। वैसे गाइज़ इनका कोई फ़ायदा ना, क्योंकि ये तो बस हमारी प्रैक्टिस के लिए है प्री बोर्ड। गुरुजी खुद बता रहे हैं कि जितना तुमसे लिखा जाए लिखो, बस ये तुम्हारी नॉर्मल सी प्रैक्टिस हो रही है बोर्ड के लिए। तो बोर्ड में देखेंगे तुम कितना कर सकते हो, बाकी इसमें तुम जैसा करो वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो गाइस जो टॉपर है भाई मैथ का, उसने तो यानी कि एक भी बी कॉपी ना ली, तो गाइस मैंने भी ना ली। खैर मैं तो पेपर में लेता ही ना हूँ बी कॉपी, कभी ज़रूरत पड़ती है तो ही लेता हूँ। और गाइस जो टॉपर है भाई मैथ का, उसने तक एक भी बी कॉपी नहीं ली भाई। और जबकि जिसको पता ही पेपर की, यानी कि मैथ का पेपर भी लीक होगा, मैथ और बायोलॉजी का पेपर आज गाइस। तो बायोलॉजी का मुझे तो पता नहीं क्या पेपर कौन सा भाई सही से, तो जिसको पता ही मैथ वाले को क्या पेपर लीक हो चुका उसको पता ही भाई मैथ का। तो उन्होंने इतनी कॉपी ली, मतलब कि 6-7 बी कॉपी ले ली भाई, और इतना लिखा भाई, वो टॉपर जल के राख होगा सब। समझ लो गाइस अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही, और जिस लायक उसका चेहरा हो रहा है ना देखने लायक भाई, मस्त हो रहा है एकदम। क्योंकि उसने एक भी कॉपी ली और उसके साथ वाले इतनी कॉपी ले रहे भाई, हद हो गई आज तो पेपर में भाई मजा आकर। क्योंकि जो बायोलॉजी वाले गुरुजी है ना, उनके आते ही जो चीटिंग मची है भाई, क्लास पे सीट पे से बच्चे उठ उठ के दूसरे की सीट पे जा रहे हैं, इतना तगड़ा मजा आया आज तो वैसे पेपर देने में, सही रियलिटी बताऊँ तो गाइस में। तो गाइस अब हमारे कुल 3 पेपर बच रहे हैं, जिसमें कि हमारे 2 हो चुके हैं। तो 5 पेपर हैं टोटल, 2 हो चुके हैं गाइस, 3 बच रहे हैं हमारे पेपर। और इन तीनों में भाई जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और लास्ट वाला हिंदी, जो कि 27 को डिक्लेयर होगा, 27 को होगा हिंदी का। तो ये बस हमारे 3 पेपर हो रहे हैं और ये हो जाएं, और यार फिर असली टेंशन हो जाएगी प्रैक्टिकल की भाई। प्रैक्टिकल से डर नहीं लगता साहेब, उसमें जो वाइवा होता है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे भाई मेरी हालत ख़राब हो जाती है सही में। ये वाइवा किसने बनाया भाई यार, जिसने बनाया है ना भाई बहुत ही बुरा बनाया सही में यार, बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है जब वो वाइवा देने जाते हैं। गुरुजी ऐसा समझोगे बाहुबली में आपने देखा होगा ना, निम्डो वाला ऐसा सीन हो रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछते ना, समझ में नहीं आता क्या बोलूँ, फिर तो उस टाइम पे मैं चुप हो जाता हूँ। और उस टाइम पे गाइज मुझे पता चलता है कि मैं चुप भी रह सकता हूँ उस टाइम पे ऐसा लगता है गाइज मुझे। और भाई भाई आज का पेपर जैसा गया, अब मैं यार इस धूप को एंजॉय करना चाहता हूँ फ़िलहाल के लिए गाइज। 3.5 घंटा मैं ऐसे ही बैठा रहा भाई, और आई होप भी लोग पसंद आया वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइज अगर आपके भी पेपर चल रहे हैं तो भाई प्लीज़ कमेंट में बताना।